NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है पारस हॉस्पिटल से, और पारस हॉस्पिटल में ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले भी खबरों के माध्यम से दिखाया था, आज भी एक घटना सामने आई। दरअसल खबर मैं बता दूं, खबर ये है कि वैशाली के एक आदमी अपने व्यवसाय के रीज़न से बाहर जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना घटी है। दरअसल रॉबरी वाले, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो चोर उचक्के होते हैं, रॉबरी वाले कहते हैं, वो आए, उनका गाड़ी रोका और गाड़ी से कुछ ना कुछ सामान निकालने की कोशिश की। उसी दौरान उनका बेटा उनके सामने था, जो युवक थे वो अपने बेटे के साथ व्यवसाय के रीजन से बाहर जा रहे थे, तो उनके बेटे को गोली चला दिया गया। और उसके बाद घटना ये हुई कि वो डायरेक्ट वहाँ से फिर पारस हॉस्पिटल आया और उस जो मरीज था, जो उनका बेटा था, उनको यहाँ पे एडमिट कराया गया और बाकायदा यहाँ के पारस हॉस्पिटल को जितना डिमांड किया गया था वो डिमांड को भी इनके द्वारा पूरा किया गया। परिवार वालों की बात करें तो उनका ये कहना है कि बच्चा पहले ही मित्र हो गया था, लेकिन अभी दोपहर में अपडेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। और इस समय हम पारस हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे साथ जो युवक के साथ जो घटना हुई है उनके पिता भी है। आइए उनसे जुड़ते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं कि मामला क्या है। सर ये बताइए, शुरू से विस्तार से बताइएगा दर्शकों को कि आखिरकार मामला क्या है और कैसे क्या हुआ। मेरा कारोबार रानीपुर चौक में पड़ता है, वैशाली जिला में रानीपुर चौक है। वहाँ से हम घर की ओर जा रहे, 8:30 बजे जा रहे थे। 1 किलोमीटर जाने के बाद हम आगे जाने, पीछे से गाड़ी रॉबर जैसा आया और गाड़ी को आगे से चाबी खींच लिया। चाबी खींचने के बाद उसने कहा कि गाड़ी की डिग्गी की चाबी लो। हमने कहा कि ठीक है भैया, तू ले लो चाबी। इसके बाद उसने कहा गोली मार देंगे। हमने भैया गोली क्यों मारोगे, चाबी तुमको दे ही रहे। इसके बाद मेरा बेटा जो MBA कर रहा है, अभी जो पंजाब से MBA, जालंधर यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ, इंटर्नशिप में आया हुआ था यहाँ पर ITC कंपनी में। उसने कहा कि भैया गोली तुम क्यों मारोगे, इससे उसने तो गोली मार दिया। गोली मारने के बाद वो तो बेहोश हो गया, गिर गया और भाग गया। इसके बाद 2-3 लड़के आए जो गाड़ी वाले आए, उससे गाड़ी लेकर हमने तुरंत गणपति हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल में जब अपने कब एडमिट कराया और कब का मामला? हॉस्पिटल में हमने 9:30 बजे रात के, अब बताते हैं कि 29 तारीख के 9:30 बजे रात के हम यहाँ आ गए थे। 9:30 बजे के बाद यहाँ की लापरवाही इतनी थी कि इन्होंने 2-2:30 बजे OT में ले गया पेशेंट को। इसके बाद बीच में कहा कभी ये एजेंसी गैस लाओ, तो कभी ये लाओ, तो कभी वो लाओ, करते करते समय गुजरा। इसके बाद हम पेशेंट जो है उससे कब मरा पता नहीं, लेकिन जब हम सवेरे 4 बजे सवेरे से कहा कि भैया मुझे पेशेंट दिखा दो, पेशेंट दिखा दो। नहीं, पेशेंट आपका ठीक है, पेशेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ब्लड रुक गया। अब 4 बजे शाम में कहते कि नहीं भैया आपका पेशेंट मर गया। अब बताइए हम क्या करें। ये सारी लड़ाई, पैसा जो कहा उन्होंने हमने दे दिया। कितना पैसा दिया? पैसा इनको जैसे जितना कहा था उसने 5 अमाउंट बताइए। इनका 5 लाख रुपए हमने दे दिया। रिसीविंग नहीं दिया गया उसका, कोई रिसीव, 5 लाख रुपया कैश में लिया इन्होंने पैसा ले लिया। जी, 5 लाख रुपया कैश ले लिया गया। सबसे पहले इनको ट्रीटमेंट से पहले इनको पैसों की फिक्र रहती है। इनका ध्यान मरीज से ज़्यादा उस पैसों पे था, पैसा ले लिया गया। इधर से परिजनों ने इस टेंशन में, किसी को कोई ध्यान नहीं रहता है, किसी ने रिसीट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और उस वक्त कोई अच्छे डॉक्टर भी नहीं थे, जूनियर डॉक्टर्स के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, लोगों ने अपडेट लेने की भी कोशिश की, बट यहाँ से हॉस्पिटल में आपने कंप्लेन किया? आप लोग जितने परिवार के लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों ने कंटिन्यूअस यहाँ से डिमांड होती रही कि हमें वहाँ का अपडेट बताइए क्या हो रहा है। ये लोग सिर्फ बोलते रहे कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। एक धुंधली सी एक फ़ोटो खींच के दिखा दिया गया कि ये देखिए। हम लोगों ने डिमांड किया कि हमको व्हाट्सएप पे आप दिखा दीजिए लाइव कि वहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सारे उसके गार्जियन, गाँव समाज, परिवार सब लोग यहाँ पे परेशान हैं, लेकिन किसी तरीके की अपडेट नहीं दी गई। और शाम को 4-5 बजे अभी जाके बताया गया है, अंदर जाके यहाँ से लोग गए हैं। तो आपने यहाँ के प्रशासन को किया, पुलिस प्रशासन को किस तरीके का आपने कुछ कंप्लेन वगैरह किया गया? पुलिस प्रशासन को भी हम लोगों ने कंप्लेन किया कि आप हम लोगों को यहाँ पे कम से कम, जब ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब लड़का यहाँ पे अब वो नहीं रहा, तब हमने कहा कि कम से कम अब जल्दी यहाँ का प्रोसेस करवाइए, हम लोगों को जो पेमेंट जो वाजिब लगता है वो कराइए। अब वो लड़का नहीं रहा तो कम से कम अब इतना मत कराइए कि इतना प्रोफेशनल हो जाए कि लोग पैसे के पीछे ही पड़े रहें। लेकिन तब भी किसी ने यहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आ गए, तो लोगों ने यहाँ पे डिमांड की, थोड़ी हाथापाई हुई। उसी दौरान एक सिक्योरिटी वाले ने इन पर हाथ छोड़ दिया। इतना तक है कि अब हम लोगों ने फिर पुलिस वालों से कंप्लेन किया कि देखिए, एक तो इनका जवान इकलौता बेटा के साथ लापरवाही के कारण वो यहाँ पे मर गया, और उसके बाद यहाँ पे उन जो मृत लड़का है उसके पिता पर यहाँ पर हाथ छोड़ा गया। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। आप लोग इसके अगेंस्ट ये कीजिए, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग FIR करना चाहते हैं इसके लिए।
तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप लोगों को जब पता है कि यहाँ पे इतनी लापरवाही होती है तो आप यहाँ पे लेके क्यों आते हैं मरीज को। अच्छा डॉक्टर किसका कहना था ये यहाँ पे एक लेडी एसआई थी, एक महिला एसआई थी, उनका ये कहना था। हम लोगों से गलती हुई कि हम लोगों ने उस वक्त उनका वीडियो नहीं बनाया। आप समझ सकते हैं कि जिसके परिवार का बच्चा मर जाएगा उस इतना दिमाग में नहीं रहता है कि सब चीज़ों का एविडेंस बनाया जाए। आप पारस हॉस्पिटल से क्या चाहते हैं और आगे आपकी क्या मांग रहेगी? हम लोग पारस हॉस्पिटल से यही मांग करते हैं कि यहाँ आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इनको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर का धर्म होता है मरीजों की सेवा, मानवता की सेवा। इसको प्रोफेशन की तरह न लें। किसी का इकलौता लड़का, उसके जीवन भर का सहारा होता है। आप सोचिए कि वो माँ बाप अब सारा ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। थोड़ी सी मानवता रखें, थोड़ी आत्मीयता रखें अपने अंदर में और सच्ची सेवा करें। अगर नहीं हो सकता है तो आप तुरंत उनको बता दीजिए कि ये हमसे नहीं हो सकता है, कि लोग उसको अपना जहां हो सकता है अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग एम्स ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, मुंबई ले जाएं। लेकिन यहाँ सिर्फ ये ना हो कि यहाँ पे लाश की सौदागरी नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे अक्सर सुना जाता है, हम लोगों ने तो एक्सपीरियंस कर लिया, ये हमारा दूसरा तीसरा। तो अब वो डेड मृत घोषित हो चुके हैं, तो क्या आप लोग ले जाने की क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या हो रहा है? हम लोगों ने मैनेजमेंट से डिमांड किया है, अब ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ लोग गए हुए हैं परिवार के लोग कि उनको यहाँ से अपना रिलीज करा के ले जाएं। जो भी महिलाएं थी, उनकी माता वगैरह सब तो यहाँ पे सर फोड़ रही थी, तो उन लोगों को गाड़ी में करके हम लोगों ने अपना घर भिजवा दिया और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को जब रिलीज कर दिया जाए। जब लड़का ही नहीं रहा तो अब हम लोग किसी से भी कंप्लेन करके क्या करेंगे? अब हमारा लड़का तो लौटेगा नहीं। ठीक है। जब हम लोगों को पता चला कि पारस में लड़का बच्चा पहुंच गया इस घटना के बाद, तो पूरा विश्वास था कि वो बच्चा सही जगह पहुंचा है। लेकिन यहाँ के बारे में बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत बार से सुने, लेकिन इस बार ऐसा लगा, विश्वास ही उठ गया कि आदमी सरकारी का भी पटना का वही हाल है और प्राइवेट का भी यही हाल। इतना पैसा लेने के बावजूद, जबकि स्थिति पहले खराब थी, इन लोगों ने बताया नहीं। इन लोगों को बताना चाहिए था, कम से कम इतना तो करना चाहिए था। ये लोग क्या हॉस्पिटल खोल के रखा है। 20 लोगों से ब्लड भी लिया गया ताकि लोगों को यहाँ पे एक तरह से भ्रम फैलाया गया कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, बट हो कुछ नहीं रहा था। कुछ नहीं हो रहा था, नहीं तो इन लोगों को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम थी? बोला गया 20 लोग जमा कीजिए, ब्लड जमा कीजिए, और हम लोग मतलब आनंद फानंद में ब्लड जमा किए। 20 लोग हम लोग जो थे सारे लोग ब्लड दिए, लेकिन ऊपर भी जाने नहीं दे रहा था। ज़बरदस्ती जब रूम में हम लोग पहुँचे तो मतलब वो जो स्क्रीन था वो पूरा प्लेन हो चुका था। तो हम बोले डॉक्टर साहब ये तो डेट कर गया है, तो पूरा स्क्रीन प्लेन दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं 20 लोगों का ब्लड कहाँ पे? ये ब्लड बैंक, इनका जो ब्लड बैंक है ऊपर, उसमें ब्लड बैंक में हम लोग जो हमारे जितने भाई लोग आए गांव से आए हुए थे, सब लोग ब्लड बैंक में जाके ब्लड दिए हैं। और ऊपर जब हम ज़बरदस्ती गए हैं तो डॉक्टर साहब को हम बोले डॉक्टर साहब ये तो पूरा प्लेन हो गया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि यार बैटरी डाउन हो गया है, बैटरी चेंज करो। तब जब हमको जब समझ में आ गया देख के, तब हम रिक्वेस्ट किए, हम रोने लगे कि सर इकलौता भाई है। तब जाके बोले कि डेट कर गए हैं। कौन चेक कर रहे थे बताएंगे? डॉक्टर सुधीर बीबी करके नाम है उनका। हाँ, सुधीर बीबी करके नाम है। और वो बोले कि मतलब कि अभी हम आधा घंटा में डिक्लेयर कर देंगे कि मर गया है, लेकिन वो उस वक्त मरा हुआ था। जब हम रिक्वेस्ट किया तो बोला कि ये मर चुका है, आप लोग अब धैर्य धरिए। लेकिन वो बहुत पहले से मरा हुआ था। हम जब ऊपर जाने नहीं दे रहा था, ऊपर हम ज़बरदस्ती गए, जब जाके देखे तब वो मतलब कि वहाँ पे वो मरा हुआ था। डॉक्टर से जब बात करते थे तो डॉक्टर यही कहता था कि आप मोबाइल से देख लीजिए। हम कहे कि ओटी में हमें पेशेंट दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। हमने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, इन्नत बिन्नत किया, लेकिन वो दिखाने के लिए तैयार नहीं। और कहते थे कि आपका पेशेंट ठीक है। कहा कि उन्होंने जब आपका ब्लड बंद हो गया, अब पेशेंट के 6 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन होगा, पेशेंट ठीक है। और इसके बाद ब्लड भी ले लिया गया कि अगर ज़रूरत पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो आपको ब्लड देना पड़ेगा। अंतों के बाद लास्ट में कहा जाता है कि 4 बजे कि पेशेंट आपका एक्सपायर कर गया है। और जब वहाँ जाकर देखा जाता है तो कहता है कि यहाँ पर बैटरी नहीं है, बैटरी लो हो गया है, दूसरा बैटरी लगाओ। और इसके बाद ज़बरदस्ती किस तरीके का बैटरी जो क्या डिस्प्ले का बैटरी। और इसके बाद जो है दूसरा है कि पेशेंट को कहीं भी मुंह में कहीं कोई ब्लड नहीं था, इसके बाद एक्स्ट्रा ब्लड उसको डाला गया और कहीं कोई चीर फाड़ नहीं हुई है। जो पेशेंट का पहले से गोली लगा हुआ था वही था और उसको टच भी नहीं किया। और हमने जो देखा वहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं था।
हम इस समय पारस हॉस्पिटल के समीप मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके का भीड़ है। मैंने आपको ये बताया खबर कि यहाँ पे जो घटना हुई है कल की घटना थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे युवक को भर्ती कराया गया था, लेकिन पारस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे एक तरह से बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई थी। और आइए हम पुलिस वाले से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ पुलिस महकमे के लोग हैं, मैं देखिए तस्वीरों के माध्यम से। और सर ये बताइए क्या घटना हुई? आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है। आपको विधि व्यवस्था के लिए बुलाया गया है यहाँ पर, घटना के बारे में मालूम नहीं हम लोग को भेजा गया है विधि व्यवस्था। सर आपको पोस्टिंग दी गई है तो कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग नहीं, हम लोग मैंने विधि व्यवस्था यहाँ लगा दिया हम लोग को, तो हम हल्ला शांति रहे, हल्ला का नहीं हुआ और कुछ नहीं। कहाँ है आपके सीनियर? कहाँ हैं सीनियर? हम लोग कहाँ गया, हम लोग तो यहीं रहने के लिए कहा, यहीं पर है, तो अंदर गया है, अंदर गया। सुनने की धमकी दे रहे थे आप लोगों को? हम लोग को कोई धमकी नहीं है, हम लोग कोई बात नहीं है। हम लोग आए हैं गाड़ी से उतार दिया, हम लोग यहीं पर हम लोग गाड़ी से आए हैं, हम लोग यहीं पर उतार दिया, यहीं पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पुलिस महकमा भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दरोगा जी है और इनके सीनियरी इनका पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये पुलिस वाले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे, लेकिन मैंने बात किया है उनसे और कहीं ना कहीं इनके सीनियर भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में लोगों का हुजूम है और कहीं ना कहीं पारस हॉस्पिटल के लिए नाराबाजी कर रहे हैं। और इनकी शिकायत है पारस हॉस्पिटल से कि आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे घटना होती है। पहले भी बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है और पारस हॉस्पिटल की तरह से लापरवाही भी बरती जाती है। और आज की ये घटना है कि जो युवक था पहले ही मर चुका था, लेकिन वो अपडेट कहीं ना कहीं शाम को आया है और इनकी मांग है सरकार से कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर देखिए यहाँ पे हल्ला गुदाल हो रहा है और घटना घटी है और कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही दिख रही है। जैसे इससे पहले भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बात नहीं किया गया और बोल दिया गया कि यहाँ पे सीनियर भी लोग नहीं। हर रोज ये तो हॉस्पिटल के मामला है। हम लोग आते हैं यहाँ विधि व्यवस्था के लिए, अगर किसी प्रकार के जनता से या पेशेंट से कोई बात होती है तो उसके विधि व्यवस्था के लिए हम लोग आते हैं कि भाई यहाँ पर कोई हंगामा ना हो। कल भी तो आना चाहिए था ना आप लोग को, एक्चुअली ठीक है, तो आना चाहिए था। जब हमारे अभी डंडा लाठी आँख दिखा रहा है, कल हम गुंडा है, चल जाओ ना तो मारेंगे। आपका पुलिस कह रहा है चल जाओ ना तो मारेंगे, हम गुंडा है। कल कहा थे हमारे भाई के सुता के पैसा जो ठग रहा था, ऐसा 10 गो था, कहला ऐसे कर रहा था डॉक्टर। आप लोग कहाँ थे? हमारे भाई को गोली मारे कहाँ थे आप लोग? नहीं कहे उधर यहाँ बोलिए, कहे आप लोग कहाँ थे? अभी आगे डंडा मारने लगी, अभी डंडा मारे आग दिखाएगा, अभी नहीं अभी आग दिखाएगा, अभी मारेगा। डंडा मारो, मर जाएगा, मारो मारो, डंडा मारो। पैसा लगे दिया, पारस हॉस्पिटल बोला पैसा देंगे, आ गया, सब आ गया। आग दिखाता है, आग दिखाता है, ये आग दिखाया, लेकिन गोली मारा भी नहीं था। देख सकते हैं किस तरीके का हंगामा हो रहा है। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस से सवाल जवाब भी किया जा रहा है इनके थ्रू और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही आक्रोशित है। जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर काफी आक्रोशित है और पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भी किसी न किसी मामले में बोल रहे हैं कि वहाँ से 5 लाख रुपया भी लिया गया है। और हमेशा आए दिन ऐसा यहाँ पे गोली चल गया, क्रिमिनल को धरवे नहीं किया, हम लोग को मारा आया है। तो देखा आपने ये घटना, मैंने आपको साफ तौर पे उनके पिता से भी बात करी। कहीं ना कहीं ये पारस हॉस्पिटल का एक दुखदनीय कहानी है कि हर बार ऐसी ही घटना होती रहती है, कहीं ना कहीं उजागर नहीं हो पाता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उनके पिता ने भी बताया कि क्या कहानी थी और किस तरीके से पारस हॉस्पिटल की लापरवाही दिखती है। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो और लोग जागृत हो इसके खिलाफ। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।